दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनआईएएस अक्टूबर 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद जो भी आपको रिजल्ट में सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है और इसके सोल्यूशन क्या है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। पहला ये कि आप कैसे पास होंगे, दूसरा ये कि आप बिना एग्जाम दिए भी पास हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन सिटिंग। मैं वो फैसिलिटी के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आपके रिजल्ट के अंदर ए बी या आर एल लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है। ए बी का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि कोई पेपर आपने मिस किया है, उसमें आप नहीं गए, एब्सेंट लग गई। गए भी हो लेकिन किसी वजह से टीचर ने गलती कर दी हो, लेकिन वहां पर एब्सेंट लिखा आ गया, तो इसका मतलब है उस पेपर को आपको रिपीट देना है, तो उसके लिए आप सीट बुक करेंगे। ठीक है, और सीट बुक होगी आपकी इसी मंथ में। आप चाहें तो सीट बुक कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये 4 महीने हैं जिसमें आप अपने पेपर को दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अगर आपको अपना साल बचाना है तो। दूसरी बात, जिनके केस में आया हुआ है आरएल, आपके रिजल्ट में अगर आरएल लिखा है तो इसका मतलब होता है रिजल्ट लेटर, और इसका एक ही मतलब होता है कि आपका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। वो चेकिंग कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट में जो पेपर आपने करके आए हो ना, आप अपना पेपर, उस पेपर में कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं किया आपने, क्योंकि आपके साथ साथ गड्डी के अंदर जो पेपर पीछे के और जो पेपर आपके नीचे और ऊपर के लगे हुए हैं ना, उनमें भी सेम आंसर्स लिखे हुए हैं जो आप लिख कर आए हो। इसलिए आरएल आ गया है रिजल्ट लेटर, इसको रोक के रखेंगे। वो पूरा चेकिंग करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर मिला तो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं बता देता हूं जिन सब्जेक्ट्स के आगे आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर आपने देखा रिजल्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जो भी आपने लिए हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के फ्रंट में सामने एसवाईसी लिखा होता है, तो दोस्तों एसवाईसी का मतलब होता है, देखिए एनआईएएस बोर्ड में जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका थ्योरी भी होता है और थ्योरी और प्रैक्टिकल भी होता है। यानी कि या तो सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी का होगा, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सिर्फ थ्योरी का है ना। 12th क्लास का मैथ है, सिर्फ थ्योरी का है, लेकिन 10th क्लास का मैथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का है। तो ये चीजें समझनी होंगी आपको। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट के आगे एसवाईसी लिखा है तो इसका मतलब है उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल है तो, नहीं तो थ्योरी का देना पड़ेगा, देने दोनों पड़ेंगे। ठीक है, अगर किसी रिजल्ट के आगे पे आपके आ रहा है एसवाईसीटी, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। इसका मतलब है प्रैक्टिकल में तो भाई आप क्लियर कर गए, प्रैक्टिकल आपका पास हो चुका है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टेंशन कहां पे लेनी है आपको? टेंशन लेनी है आपको आपके थ्योरी में, यानी कि प्रैक्टिकल क्लियर कर लिया, थ्योरी में रह गए आप, तो एसवाईसीटी लिखा होगा। अगर आपके किसी सब्जेक्ट के फ्रंट में लिखा हुआ है एसवाईसीपी, तो यहां पर पी का मतलब, पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी में तो ग्रीन हरी झंडी हो गई, आप ग्रीन लाइट है, आप क्लियर हो गए, बट प्रैक्टिकल में आप अटक गए तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और इन सबके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इन सबके सॉल्यूशन होते हैं कि ऑन डिमांड में बच्चा फटाफट सीट बुक करे और 1-2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 45 डेज के अंदर ना, अपने रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, पेपर आपको ही देना होता है। पेपर जो होते हैं वो आपके घर के पास ही किसी सेंटर, स्कूल में सेंटर पड़ जाएगा, वहीं पे आप पेपर देने जाओगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी का पेपर होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है ऑन डिमांड के अंदर। प्रैक्टिकल पहले नहीं होता है, ध्यान रखना। पहले आप थ्योरी देने जाओगे, जिस दिन थ्योरी देने जाओगे उसी दिन, उसी क्लास के, उसी इन्विजिलेटर या वो टीचर से पूछोगे कि सर मेरा आज थ्योरी तो हो गया और इसका प्रैक्टिकल भी है, तो वो मुझे कब देना है। वही आपको डेट बताते हैं, फिर आपको देना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ऑन डिमांड के अंदर पेपर देके घर आ जाते हैं, प्रैक्टिकल का पता ही नहीं चलता, फिर फेल रिजल्ट आता है, फिर कहते हैं सर मैंने तो पेपर दिया था। अरे भाई, प्रैक्टिकल का ना वो टीचर बताएगा कि किस डेट पे वो तुझे बुलाने वाले हैं, तुमको वो डेट डिसाइड करनी है और आपको उसी डेट पे जाकर वो पेपर देके आना होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, भूल जाओगे। अब देखो, अगर किसी के रिजल्ट में एक्स 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 आ रहा है, तो दोस्तों डबल एक्स का सिंपल सा मतलब है, इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। एक बच्चे के रिजल्ट में आया है एक्स 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 एक्स, करा क्या है, सब में पी 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 है, मतलब सब में पास है वो। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला उसने एक लैंग्वेज ली ही नहीं है, मतलब ना तो इंग्लिश लिया, ना हिंदी लिया, ना उर्दू ली, कोई लिया ही नहीं है। उसने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं और मैथ ले रखा है, साइंस ले रखा है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। इसका मतलब है लैंग्वेज नहीं ली, तो रिजल्ट में आ गया एक्स 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 एक्स। अब उसे क्या करना है? उसे एक एडिशनल सब्जेक्ट लेकर ऑन डिमांड में बैठ के अपने रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से पास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपके रिजल्ट में एक्स 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 है तो उसके लिए भैया चेक योर मार्कशीट। सिंपल सी बात है, अपनी मार्कशीट को ध्यान से देखो, अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखो, वहीं कुछ गड़बड़ है, चाहे आप पास हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन सभी प्रॉब्लम्स से अगर आप गुजर रहे हैं, तो मैं आपको 2 सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास पहला रास्ता है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करो, जानकारी ले लो टीम से, या फिर व्हाट्सएप पे अपनी सीधा मार्कशीट भेजो और बोल दो मैडम इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आपकी ही पसंद की डेट डिसाइड होती है, जो कि जनवरी के एंड तक या फरवरी, मार्च और अप्रैल में, आप जो डेट बोलोगे उस मंथ की वही डेट आपको दी जाएगी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आपका हो जाएगा। पेपर होगा आपके घर के पास के ही स्कूल के अंदर। ठीक है,
अब पेपर आपको देने जाना है, उसके लिए सीट बुक करनी होगी। सीट बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनआईवीएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर वहां रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे होता है तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी मार्कशीट को सेंड करें और आज ही सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हर एक स्कूल के अंदर सिर्फ 150 सीटें बचती हैं। 2 से 3 दिन भी नहीं लगेंगे, पूरा फरवरी बुक हो जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट फिर आने में 3-3, 4-4 महीने लग जाएंगे। तो फिर आप डीयू वगैरह में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लोगे, अगर मैं 12th की बात करूं तो। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में नंबर 1 में तो आप ही पेपर देने जा रहे हो और सब कुछ आपकी हेडेक होगी। हमारा काम होगा आपकी सीट बुक करके दे देना, आपको स्कूल बता देना और आपको हॉल टिकट टाइम पे दे देना, ताकि आप जाकर पेपर कराओ। पढ़ने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट वही नोट्स दे दूंगा जो पेपर में आने वाला है। हमारे पास सारी डिटेल्स पहले से होती है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जिन्हें पता है कि वो ऑन डिमांड में बैठने गए भी, पेपर देने गए भी, तो भी वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑन डिमांड इज वेरी टफ। उसके क्वेश्चन पेपर कभी भी बाहर नहीं आता, आपको पता है ना, वो लीक होता है, ठीक है। तो वो बहुत टफ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑन डिमांड का पेपर नहीं देना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट पास में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए नॉन सिटिंग अवेलेबल है। आप चाहें तो नॉन सिटिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और पूरी जानकारी लेकर आप नॉन सिटिंग भी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका 45 दिन के अंदर रिजल्ट गारंटी के साथ पास में कन्वर्ट हो जाएगा, पास में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों ही सॉल्यूशन दे दिए हैं। पहले सॉल्यूशन में पेपर देने आप जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नोट्स हम दे देंगे, एग्जैक्टली वही पेपर में आ रहा है जो आपको हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक सॉल्यूशन और भी है, वो ये है कि अगर आप पेपर देना नहीं चाहते तो आप नॉन सिटिंग करवा सकते हैं। इन दोनों कंडीशन के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम ऑफिशियल से बात करें। बस आपका साल खराब ना हो, उसके लिए सिर्फ 45 दिन के अंदर अपने रिजल्ट को आप पास में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।